और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, गरियाबंद से दुधकैया गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के साथ मारपीट का आरोप है। मारपीट करने वाले एक शख्स पर लोगों ने किया हमला। घर पर पहुंचकर लोगों ने किया हमला। दूसरे पक्ष के लोगों ने घरों में आग लगाई। कई पुलिस थानों से अतिरिक्त बल को बुलाया गया है। तो ये उसी गांव की तस्वीरें हैं जहां पर घरों में आग लगा दी गई। दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी और उसके बाद आगजनी की ये घटना सामने आई है। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। और हिमांशु, इस समय सबसे पहले तो स्थिति का अपडेट आप दे दें। जी देखिए, अभी मैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पे हालात बहुत ही खराब हैं। पुलिस बल को लगातार यहाँ पर बुलाया जा रहा है और जो ग्रामीण है दोनों तरफ से पुलिस बल को घेरे हुए हैं। एक बीच में एक समुदाय का घर है जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुषों की जानकारी थी कि वो लोग वहाँ पर हैं। गरियाबंद एसपी खुद मौके पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल भी आया हुआ है और लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं। जो आरोपी है उसको ग्रामीण अपने हवाले करने की मांग कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने पुलिस ने अपने दम पे उनको बाहर निकाला अपनी रिस्क से और उनको दूसरे घर में शिफ्ट किया। और मैं बताऊं, इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से भी लाठीचार्ज हुआ तो पुलिस बल ने भी बचाव करते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और लगभग शाम से पूरा माहौल यहाँ पर खराब है। और बताया जा रहा है ये पूरी घटना जो है जो यहाँ पर एक शिव मंदिर है उसको लेकर है। 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे शिव मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था, जिसके बाद इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वो आरोपी कुछ दिन पहले जमानत में छूटे थे और जमानत में छूटने के बाद लगातार गांव में उपद्रव मचा रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। जिन्होंने इस मामले में गवाही दी थी उनको भी परेशान कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे। आज चूंकि राजीव मेले का यहाँ पर आयोजन होना है और पूरा पुलिस बल और पूरी पुलिस फोर्स वहीं पर मौजूद है, जिसके चलते यहाँ पर आज सुबह से ही माहौल खराब था। जो आरोपी युवक हैं वो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ लगभग 5 से 6 युवकों को पत्थर और रॉड से मारा गया है, जिसके बाद वो गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। और ये पूरा मामला इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो चुके हैं और ये पूरा मामला बढ़ा है। उसके बाद ग्रामीणों ने जो यहाँ दूसरे समुदाय के घर हैं उनके घरों को जला दिया और जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। जी, इन मुख्य आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? आपने बताया कि ये अभी बाहर आए हैं, मामले में बंद हो गए थे, मूर्ति को तोड़ने का वो मामला था। इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं ये? लगता है हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया है, सिग्नल की कुछ दिक्कत है। तो इस समय हिमांशु ने हमें जानकारी दी, पूरे मामले को समझाया कि ये मामला कुछ समय पहले का है, जब एक मूर्ति को तोड़ा गया था और उसके बाद 3 लोगों की धरपकड़ इसमें की गई थी। वो लोग अब बाहर आए हैं और उन्होंने ही आके पूरा उपद्रव मचाया है। 6 से 7 लोगों को मारा पीटा गया, लाठी डंडों से हमला किया गया। उसके बाद ग्रामीण भड़क गए, फिर ये आगजनी की घटना हुई। पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं आगजनी के बाद की। एक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। कुछ घरों में भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और हालात को देखते हुए, स्थिति और तनावपूर्ण ना हो, कोई और बड़ा उपद्रव ना हो, इसको देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जिन लोगों ने मारपीट की है, बेमतलब लाठी डंडे बरसाए हैं, उन लोगों को अब हवाले किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें छुपा कर रखा हुआ है। पुलिस का कहना यह है कि वो हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश ये है कि मामले को पहले शांत किया जाए, माहौल को पहले शांत किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। हिमांशु हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, मेरा सवाल यह था कि जिन लोगों पर मूर्ति तोड़ने का आरोप था, जिनकी धरपकड़ हुई थी, वो अब बाहर आए हैं। इनकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या ये आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं? क्या ये इलाके में ऐसे ही उपद्रव फैलाने के लिए जाने जाते हैं? और इस समय ये कहां है, कहां दुब के बैठे हैं? जी, ये तीनों आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और इनके ऊपर कई तरह के मामले भी दर्ज है बताया जा रहा है। और ये आज सुबह से तो इन्होंने 4-5 लोगों को मारा ही है। पिछले कई दिनों से, जब से जमानत पे छूटे तब से लगातार गांव वालों को धमका भी रहे हैं, उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं, जिसके चलते आज गांव वालों का गुस्सा फूटा है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो गरियाबंद एसपी उन्होंने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और पुलिस प्रशासन इनको, जो इनके घर है, इनके घरों को आग के हवाले कर दिया है। ग्रामीण चाह रहे हैं कि इनको पकड़ा जाए, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो घर में छुपा हुआ था। पुलिस ने किसी तरह से उसे यहाँ से निकाला है। इसके निकालने के दौरान मैं आपको बता दूं कि काफी झूमाझटकी भी हुई, ग्रामीणों की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज और पथराव किया इनके ऊपर। जी, क्या तीनों को बाहर निकाल लिया गया है इस इलाके से या फिर अभी एक ही पकड़ में आया?
नहीं, तीनों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और जो कुछ महिलाएं घर में थी, कुछ महिलाएं बाहर से भी आई हैं, बताया जा रहा था जब हम मौके पर मौजूद थे, कुछ बाहर से आई हैं, उनको पुलिस ने सुरक्षित यहाँ से निकाला है। एसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है, एडिशनल एसपी भी यहाँ है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। लेकिन जिस जगह पे उनका घर है, एक साइड गांव वालों ने घेर के रखा है, बीच में पुलिस है, एक तरफ भी गांव वाले हैं, दूसरी तरफ भी गांव वाले हैं। जैसे ही उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो इधर से गांव वाले प्रेशर देते हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन जो 3-4 महिलाएं उनको लेकर फिर घर में जाती है, फिर जैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से ग्रामीण आकर पुलिस प्रशासन के ऊपर लाठीचार्ज और पथराव कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन उनको निकाल नहीं पा रहा है। जी, अब जरा ये बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम कितने बजे से शुरू हुआ? ये मारपीट की घटना, ये आगजनी की घटना कितने बजे से शुरू हुई? क्या इसको लेकर पहले कोई अंदेशा था? क्या पहले कोई ऐसे संकेत मिल रहे थे कि मामला इतना बढ़ सकता है, इतना आगे तक जा सकता है? कुछ ग्रामीणों से हमारी बात हुई, आज सुबह से ये मामला चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जो तीनों आरोपी युवक हैं, हथियार भी लहरा रहे थे और ग्रामीणों को डरा धमका रहे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने थाने में भी दी थी। लेकिन तब तक माहौल बिगड़ चुका था और ये जो तीनों आरोपी हैं, इन्होंने 5 से 6 युवकों के ऊपर हमला कर दिया रॉड और पत्थर से, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद गांव वालों का आक्रोश फूटा है और उन्होंने इनके कई घर हैं जहाँ पे आग लगा दी। मैं बता दूं, यहाँ पे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, घरों के सामान है, लगभग पूरी तरह से ग्रामीणों ने जला दिए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जो बचे हुए जो लोग हैं यहाँ पे दूसरे समुदाय के, उनको सुरक्षा में लेकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आपने बताया कि जब से ये बाहर आए हैं तब से उपद्रव फैला रहे हैं, तब से लोगों को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपने ये भी जानकारी दी कि हथियार तक लहरा रहे हैं। क्या इस घटनाक्रम से पहले जो इनकी हरकतें थी, इनके बारे में पुलिस को जानकारी दी गई थी? क्या पुलिस उस समय एक्शन में आई थी? इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने हमें अभी तक तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से इनके द्वारा कुछ आतंक जो इनका था वो लगातार बढ़ रहा था और आज जो ज्यादा इन्होंने आतंक किया है, जिसके चलते आज ये बवाल हुआ और पूरे गांव में अभी भी आक्रोश का माहौल। मैं बता दूं, हम लोग गांव में हम आईडी लेकर जा रहे हैं अगर टेलीविजन पर, तो चैनल वाले हैं, मीडिया वाले हैं करके ग्रामीण हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। अभी भी गांव में पूरा तनातनी का माहौल है। मैं जो खड़ा हूँ अभी गांव के बाहर की सीमा है, यहाँ पूरी पुलिस फोर्स है और बाहर के रास्तों से चारों तरफ से जो पुलिस की फोर्स है वो गांव को चारों तरफ से अभी धीरे धीरे घेर रही है। जी, और जिन लोगों को इन्होंने घायल किया, जिनके साथ मारपीट इन्होंने की, उनकी स्थिति क्या है? उनकी संख्या कितनी है? 5 से 6 की संख्या उन युवकों की बताई जा रही है अस्पताल में भर्ती, जिसमें से 1 से 2 को कुछ ज्यादा चोट लगी हुई है और उनको ज्यादा खराब उनकी तबीयत है, जिनका इलाज चल रहा है। उसके बाद से गांव में महिलाएं भी, मैं आपको बता दूं, महिलाएं भी डंडा लेकर खड़ी, महिलाओं में भी रोष देखने को मिल रहा है, युवकों में भी रोष देखने को मिल रहा है, जो ग्रामीण है उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि लगातार कई दिनों से वे इनसे परेशान है और लगातार ये लोग उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और गाँव के युवाओं को मार रहे हैं, जिसके चलते आज उन्होंने ये कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका इस पूरी जानकारी के लिए।